तो है गाइस, स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 2। सॉरी, ये रफ हो गया। आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है उसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, एक सेकेंड, ठीक। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी इक्वेशन होगी उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। जो भी इक्वेशन होगी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। और जो इक्वेशन होगी उसने बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट्स x और y, p या फिर q या फिर d से लेके z तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं सब किसके अंदर आते हैं, आपके वेरिएबल्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो अपने पास में इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 5 ही है ना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब इस चैप्टर में 2 मेथड्स है, एक तो एलिमिनेशन मेथड है, फिर रफ हो गया यार को, सॉरी। एक तो एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा कौन सा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है एज वाला क्वेश्चन, और जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब अगो बोला, अगो और आफ्टर ये सब चीजें अलग अलग है। अगो का मतलब क्या, अगो पास्ट की बात कर रहा है, आज से 5 साल पहले। अगर मैं बोलूँ कि मेरी जो आज एज है वो 25 साल है, तो आज से 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि अगर मेरी एज कम हो रही है तो वैसे आपकी भी एज कम होगी। अगर आप 16 साल के हो तो आज से 5 साल पहले कितने थे आप, 11 साल के थे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को लेकर अपने को चलना है और ये इसी कॉन्सेप्ट से अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस एज क्वेश्चन वाले, एज वाले क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन में क्या बोला, 5 years ago नूरी, यहाँ पे एक जन का नाम मेंशन किया है, नूरी एंड सोनू। ये 2 लोग हैं, नूरी नाम है, दूसरा कौन है, सोनू है। इनकी जो है, जो नूरी की जो एज है वो थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना एज कम्पेयर टू सोनू। जो नूरी है वो 3 गुना है एज कम्पेयर टू सोनू के। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, 10 years later, लेटर मतलब फ्यूचर टेंस। अगर मैं आज 25 साल का हूँ, अगर आज मैं 25 साल का होता से 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 35 years का हो जाऊंगा। तो ऐसे ही अब इसमें मैंने ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्लस कहाँ करना है और माइनस कहाँ करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ते आगे। नूरी विल बी, आज से 10 साल बाद, आप 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। कितना गुना होता है, 2 गुना एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, जो नूरी है वो उससे 2 गुना हो जाएगी, किससे, सोनू से। कितने साल बाद, 10 साल बाद में। हाउ ओल्ड दे आर, ठीक है, अब उनको बताना है कि वो कितने साल के, मतलब अभी प्रेजेंट में कितने साल के हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। क्या करेंगे, सपोज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, नूरी, चलो नूरी उसको मैंने क्या मान लिया, x मान, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और सोनू को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, y। अब सबसे पहला क्वेश्चन था वो था 5 years ago, तो मैंने फॉर 5 years ago मैंने दोनों को बराबर रखा, x को बराबर रखा और किसको बराबर रखा, y को। 5 years ago बोला, अगो का मतलब होता है पास्ट टेंस, मतलब हमें एज माइनस करनी है। क्या करनी है, माइनस। x माइनस 5 करूंगा और y माइनस 5 करूंगा। मैंने आपको बोला ना, अगर मेरी एज आज 25 है तो मेरी एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 20। और अगर आपकी एज, अगर मेरी एज कम होगी तो आपकी एज भी तो कम होगी। अगर आप आज 16 साल के हो तो आज से 5 साल पहले कितने के होगे, 11 साल के होगे। तो ये तो हो गया। अब 5 साल पहले जो नूरी है वो थ्राइस था किसके, सोनू के। किसके, सोनू के। जो थ्राइस है, जो 3 गुना है, वो किसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं, सोनू में। और सोनू को मैंने क्या माना था, y माना था। क्या माना था, y। तो ये एज इट इज रहेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। कितना हो गया आपका, 3y माइनस 3 5 से कितना हो गया आपका, 15। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल भी बन चुके और कांस्टेंट भी बन चुका। बस आपको यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। ये 3y प्लस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 रहेगा। और ये माइनस का फायदा वहां जाके क्या हो गया,
प्लस का 5। तो जो इक्वेशन बन रही है पहली वो क्या बन रही है आपकी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 15 में से अपने 5 माइनस का कितना बनेगा 10 और साइन किसका आएगा माइनस का। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जैसे हमने 5 इयर्स आगो के लिए सॉल्व किया था वैसे हम किसके लिए सॉल्व करेंगे 10 इयर्स लेटर, ये मतलब इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपने। अब यहाँ पे क्या बोला 10 इयर्स लेटर, मतलब x इज इक्वल्स टू वाई तो होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, अब क्या होगा प्लस, और वो भी कितना होगा 10। तो हमने यहाँ पे कितना प्लस किया 10 प्लस कर लिया। 10 years ago, 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. Twice as old as Sonu, मतलब जो twice है, जो 2 गुना है वो किसमें मल्टीप्लाई होगा सोनू में, और सोनू कौन था आपका y था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 एज इट इज रहेगा, 2y से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 10 का कितना हो जाएगा आपका 20। ध्यान रखना कुछ बच्चे y को मल्टीप्लाई करते हैं बाजू वाले को छोड़ देते हैं एज इट इज। यहाँ पे भी अपने इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20, ये प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना बन गया 10। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब जो दो इक्वेशन बन गई आपकी, दो इक्वेशन कौन सी बनी पहली, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, दो इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो भी इक्वेशन होती है आपको दोनों में से, चलो मैं दोनों लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड पे। चलो दूसरी इक्वेशन कहते हैं आपकी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन में क्या बन गया आपका 2 बन गया। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपकी दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, आप जो भी मेथड लगा रहे हो वो मेंशन कर दो, वरना आगे एग्जाम वाला मार्क्स काट सकता है। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास में दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आप किसी भी एक को सिलेक्ट करो, जो आपको छोटा लग रहा हो, जो इजी लग रहा हो उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर 2 को लिया, तो लिखना है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 था कि नहीं, इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब क्या होता है, आप x की वैल्यू निकालो फिर y की वैल्यू निकालो। इजी किसका निकालना है यहाँ पे x का, क्यों बताता हूँ। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 था, ये माइनस का 2y है, क्या मैं उसको वहां पे भेज दूं, अगर माइनस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2y, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3, और ये बन गया आपकी x की वैल्यू। अब इसे आगे क्या करना है वो भी बताता हूँ। जो आपने इक्वेशन निकाला किस में से निकाला, 2 में से निकाला। अब जो आपकी जो वैल्यू आई है उसको 2 में मत पुट करना, उसको किस में पुट करना है, आपको 1 इक्वेशन में पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखना है ऐसा, पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकाली हमने x की, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। हमने 2 में से निकाला तो 2 में नहीं पुट करना, आपको किस में पुट करना है 1 में। अगर आपने 1 में से इक्वेशन बनाई होती, ब्रेक करके x की वैल्यू निकाली तो आप 1 में नहीं पुट करते, किस में करते 2 में। तो यह इक्वेशन को हम कितने में पुट करेंगे 1 में, क्योंकि हमने कहाँ से निकाली है 2 से। जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें क्या दी है भाई, क्या दी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, सॉरी मैं 1 देखा हुआ ना गलती। अब यहाँ पे हमें 2 में नहीं पुट करनी, किस में पुट करनी 1 में। और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमें क्या दी है यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये इक्वेशन है। तो जहाँ पे x लिखा हुआ इस इक्वेशन में वहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा 10 प्लस 2y, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू कितनी आपकी 10 प्लस 2y, तो ये 10 प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका माइनस का 10। क्लियर यहाँ तक, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने वैल्यू पुट की तो दोनों जितना भी पूरा का पूरा टर्म था सब किस में कन्वर्ट हो गया y में, किस में हो गया y। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 10 तो 10 रहेगा, ये प्लस का 2y माइनस का 3y बन जाएगा माइनस का 1y, या फिर खाली y इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 10। ये 10 प्लस का हमारे क्या आ जाएगा माइनस, क्या बच गया यहाँ पे माइनस 1y इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 10, माइनस का 1y इज इक्वल्स टू माइनस 20। कैसे मैंने पता चला, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस करने पे आंसर कितना आएगा आपका 20। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 आया, कितना आया 20। ये हो गया आपका लगभग क्वेश्चन खत्म होने आया। अब जो आपकी जो y की वैल्यू आई है उसको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, जिसको आपने ब्रेक किया, छोटा किया था उसमें। तो लिखोगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, उसको क्या नंबर दिया था हमने 3, और इक्वेशन क्या दिया आपकी x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2y, 10 लिखा प्लस 2, और जो y की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 20 है, 20 है ना। हाँ, अब x का जो वैल्यू आएगा 10 प्लस 2 इंटू 20 कितना हो गया आपका 40, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 50। x और y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है आपका
50 आया और y का वैल्यू कितना आया आपका 20 आया। अब स्टार्टिंग में देखना आपने x किसको माना था और y किसको माना था। x कौन था आपका नूरी, मतलब जो नूरी है भाई, जो नूरी है, नूरी की जो एज है वो फिलहाल कितनी है 50 है, और जो सोनू है उसकी एज कितनी है 20 है। प्रेजेंट एज, कौन सी एज, प्रेजेंट एज। ये था आपका पहला क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा बिकॉज स्टेप बाय स्टेप समझाना है और आपको ध्यान समझना है, पेशेंस रखना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ लीडिंग लाइब्रेरी। ठीक है, सीबीएसई वालों का मस्त क्वेश्चन है। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसका एक फिक्स चार्ज है ऑफ द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, अब एक लाइब्रेरी उसका रूल क्या है कि वो स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज रखती है और 3 दिन के बाद में जैसे आप बुक लेते हो उसके बाद में आपको हर दिन का एक अलग अलग चार्ज पे करना है, एडिशनल चार्ज पे करना है। अब सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 27 रुपये पे की है बुक के लिए। कितने दिन के लिए रखा था उसने, 7 days के लिए रखा था। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ों को पकड़ना है, एक तो फिक्स चार्ज को, दूसरा किसको, एडिशनल चार्ज को। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट फिक्स्ड चार्ज, उसको मैंने क्या मान लिया, x माना। क्या माना, x। एंड एडिशनल चार्ज वो क्या होगा आपका, y होगा। क्या होगा, y। यहाँ तो क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने बात की किसकी, सरिता की। ठीक है, अब मैं फाइंड करूंगा सरिता के लिए, फॉर सरिता। अब सरिता के लिए उसने टोटल कितने रुपए पे किए, 27 रुपये पे किए। कितने दिन रखा था उसने, 7 दिन। अब एक बात बताओ, उसने कुल मिला के दिन कितना लिखा, 7 दिन। उसमें से 3 दिन तो उसको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। 7 दिन में से अगर उसने 3 दिन का फिक्स चार्ज पे किया है तो एडिशनल डेज कितने होंगे उसके, 4 दिन के हुए। कितने दिन के हुए, 4 दिन। तो ऐसे इक्वेशन बटेगा आपका। तो क्या होगा, ये जो फिक्स चार्ज था वो कितना था आपका, x था, और सरिता के कितने दिन थे, 3 दिन, 3x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एडिशनल डे को आपने क्या माना था, y, और उसके एडिशनल डे कितने हैं, 4। तो ये कितना हो गया आपका 4y, और कुल मिला के उसको कितने रुपए पे करना पड़ा था, 27 रुपये। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इतना ईजी था। अब सेकंड कौन है, उसकी दोस्त है सुशी नाम की। सुशी पे 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 days। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है सुशी की। ठीक है, उसने कितने दिन का रखा था, 5 दिन के लिए बुक रखा था। कितने दिन के लिए रखा था, 5 दिन के लिए। अब 5 दिन में से सेम रूल उसके लिए अप्लाई होगा। 5 दिन में से उसने 3 दिन तो फिक्स चार्ज पे किया, और 3 दिन में से जो बाकी बच गए, कितने दिन बच गए, 2 दिन। 5 दिन ऐसे होते हैं ना। तो जो पहला बना कितना बना आपका, 3x, प्लस एडिशनल डे उसने कितना रखा, 2 दिन रखा था, तो कितना हो गया आपका 2y, और उसको कितना पे करना पड़ा, 21 रुपीज। तो जो वैल्यू बना वो क्या बना आपका, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास 2 इक्वेशन है। इसमें आपको किसी भी एक इक्वेशन को ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को ब्रेक किया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देना छोटा सा, बाय, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 27। अगेन आपको ब्रेक करना है इक्वेशन, क्या करना है, ब्रेक। अगर आप ब्रेक करते हो 3x एज इट इज रहेगा, ये 27 रहेगा, ये प्लस का 4y वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4y। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ x को यहाँ पे रखो, आप x को भी वहां लेके सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, आप आपकी मर्जी, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 3 अपने को अकेला x चाहिए या फिर y चाहिए, तो यहाँ पे x का अपने कौन है, 3 है, और वो भी मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो आपकी x की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 27 माइनस 4y डिवाइड बाई कितना हो गया, 3। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। बना कि नहीं बना। अब जो वैल्यू निकाली आपने कहाँ से निकाली, 1 में से, तो आपको वापस 1 में पुट करनी है क्या, नहीं, कहाँ पुट करनी है, 2 में। तो यहाँ पे क्या करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, हमने किसका निकाला, x का, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करोगे, 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये आ गई। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको x दिखेगा आप वहाँ पे क्या पुट करने वाले हो, 27 माइनस 4y डिवाइड बाई 3। तो 3 के बाजू में कौन था, x, मैंने 3 लिखा। ब्रैकेट में क्या आएगा, 27 माइनस 4y डिवाइड बाई 3, और ये प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 21। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इजी कैलकुलेशन। क्या बन गया, 27 माइनस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 21,
माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 27 -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 और बाजू में क्या आएगा y इज इक्वल टू कितना हो गया 21। ये 27 प्लस का है और वो नंबर है और यहाँ पे नंबर कौन है 21। तो 27 प्लस का तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो -2y इज इक्वल टू 21 - 27 हुआ कि नहीं हुआ सर, सिंपल सी बात है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है, आंसर माइनस में आएगा नहीं, कट हो जाएगा वो। माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 21 में से आप 27 माइनस करो तो आपका आंसर आएगा -6, मतलब उल्टा करना पड़ेगा, माइनस से माइनस चला गया तो क्या बचा 2y इज इक्वल टू 6 और y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 3। 2 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड हो गया तो वैल्यू कितना बन गया आपका 3 बन गया। यह है आपकी y की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 कहाँ पुट करोगे 3 में। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, x इज इक्वल्स टू 27 - 4y डिवाइड बाई 3 बना कि नहीं बना। x इज इक्वल्स टू 27 - 4 और जो y की वैल्यू वो कितने है आपकी 3 और डिवाइड बाई कितना हो गया 3। देखो यहाँ ये 3 और 3 को कट मत कर देना, ऊपर प्लस माइनस हो रहा है। 27 माइनस 4 से कितना हो गया 12 और डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 3। जब आप 27 में से 12 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 15 आएगा और डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 3। 3 1 और ये कितना आ गया 5। तो जो आपका x का वैल्यू आया वो कितना आया 5 आया और y का वैल्यू कितना है आपका 3। तो देखो यहाँ पे उसने x और y को क्या माना था, x क्या था आपका फिक्स चार्ज, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज x कितना था आपका, कितना है आपका 5 रुपए है। तो जो 3 दिन है, मतलब आपको 3 दिन का कितना पे करना पड़ेगा 5 रुपए करना पड़ेंगे। एंड एडिशनल डे के जो चार्जेस होंगे वो y माना था वो कितना पे करना पड़ेगा आपको 3 रुपीज। मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन में आपको 5 रुपए पे करना है, लेकिन जैसे आप उसके आगे जाते हो 4 दिन 5वें दिन 6ठे दिन तो आपको वैसे 3 रुपए और ज्यादा बढ़ा के देने पड़ेंगे। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्मूथ जा रहे हैं, आराम से समझेंगे, अपने आप को गए नहीं, अभी अपना टाइम है, लेकिन जो पढ़ेंगे एकदम परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत मस्त है, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करोगे एकदम कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, अ फ्रैक्शन। अब सबसे पहले फ्रैक्शन समझो होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है p/q। क्या होता है p/q, मतलब कि कैमरा चालू है, माइक चालू, हाँ, मतलब जो p है वो है आपका न्यूमरेटर, q है वो है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब पढ़ते हैं, मतलब कोई भी नंबर है जो 9/11 है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। एक जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है कब, जब आप 2 ऐड करते हो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्या आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है, नहीं पता है सर, तो आप क्या करोगे, सपोज करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेट न्यूमरेटर वो मैंने क्या मान लिया x एंड डिनोमिनेटर उसको मैंने क्या मान लिया y मान लिया। क्लियर है क्या बोलो। अब जो न्यूमरेटर था उसमें हमने कितना प्लस किया 2 प्लस किया, तो न्यूमरेटर क्या था आपका x प्लस 2 किया, और फ्रैक्शन में तो मतलब x/y के फॉर्म में आएगा, और y में भी हमने कितना प्लस किया 2, y का मतलब क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर। तब जाके आपका इक्वेशन कितना बन रहा है 9/11 बन रहा है, ठीक है, बन गया। अब आपको करना क्या है, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये 11 डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, किसके पास जाएगा x प्लस 2 के पास में, y प्लस 2 डिवाइड में किसके पास जाएगा 9 के पास, और जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 11 आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, ब्रैकेट में क्या आएगा y प्लस 2। ये दोनों आपस में क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है इक्वल्स टू। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है जब बीच में साइन किसका आपका प्लस का हो या फिर किसका हो माइनस का। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। 11 इंटू एक्स कितना आ गया आपका 11x प्लस 11 टू कितना हो गया आपका 22 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई कितना हो गया आपका 9y प्लस 9 टू कितना हो गया आपका 18। ये था आपका इक्वेशन आधा। अब आप इसको पूरा बनाओगे क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। क्या किया पता चला, हाँ यहाँ पे दो इक्वल नहीं आएंगे, ध्यान रखना, कभी भी दो इक्वल मत बनाना ऐसे। अब 11x माइनस 9y कैसे आया पता चला, 18 यहीं पे था, ये प्लस का 22 तो वहां जाके क्या हो गया माइनस हो गया। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 बना कि नहीं बना, इक्वेशन में क्या बन गया आपका 1 बना। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 आया तो 2 भी आएगा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब उसने क्या बोल रहा है, मैं अब 2 ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ 3 ऐड कर रहा हूँ, किसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उसका जो फ्रैक्शन हो क्या बन जाएगा 5/6 बनेगा। तो अगेन
जो x अपॉन वाई था, अब उसमें कितना ऐड हो रहा है 3। अब ऐड करने के बाद में जो वैल्यू है कितना बन रहा है 5/6 बन रहा है। कितना बन रहा है 5/6। अब हमने क्या किया, वही रूल अप्लाई करेंगे। 6 ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x + 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5 ब्रैकेट में क्या आएगा y + 3। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में रखे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स थे। 6 × x कितना हो गया आपका 6x, 6 से कितना हो गया आपका 18 इजिकल्स टू फाइंड y कितना हो गया 5y, और 5 से कितना हो गया आपका 15। बना कि नहीं बना? अब इसके आगे अगेन आप इक्वेशन अरेंज करोगे, 6x - 5y इजिकल्स टू 15 - 18। बना कि नहीं बना? तो वैल्यू क्या बनेगा 6x - 5y इजिकल्स टू -3। इक्वेशन में क्या बन गया आपका 2 बन गया। दोनों इक्वेशन आ गई, और आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखना ऐसा कि आप कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहे हो। अब मैंने कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट किया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी 6x - 5y इजिकल्स टू -3। इसको मैं ब्रेक करूंगा, 6x इजिकल्स टू -3 + 5y। बना कि नहीं बना? माइनस का 5 था और आ जाके क्या हो गया प्लस का। x इजिकल्स टू -3 + 5y डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 6। इक्वेशन में क्या बन गया आपका 3 बन गया। इक्वेशन में 3 बना, तो ये जो वैल्यू आई आपने कहां से निकाली 2 से, तो उसको 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी अपनी 11x - 9y इजिकल्स टू -4। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट करोगे -3 + 5y डिवाइड बाय 6। 11 - 3 + 5y डिवाइड बाय 6 -9y इजिकल्स टू कितना आ गया आपका -4। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, -4। अब देखो 11 और 6 से तो कुछ कट नहीं होगा। हमने क्या किया 11 को मल्टीप्लाई किए थे -3 से, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -33 + 55y डिवाइड बाय 6 -9y इजिकल्स टू -4। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 को डायरेक्ट वहां भेज देते हैं, वहां नहीं भेजना है, बीच में -9y है तो उसको पहले उसको उसके पास भेजो। डिवाइड बाय 1 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उसमें कुछ नहीं था, फ्रैक्शन में था। अगर आप -1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज -33 + 55y -6 9 का कितना हो गया आपका 54y डिवाइड बाय 6 1 का कितना हो गया 6 इजिकल्स टू कितना हो गया -4। क्लियर? अब ये तो एज इट इज रहेगा, -33 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो गया -55 में से अगर आपने 54 माइनस किया तो आपका आंसर आएगा प्लस का 1y इजिकल्स टू 6 को अगर आपने 24 से मल्टीप्लाई 6 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा -24। बना कि नहीं बना? अब 1y बोल दो फिर y बोल दो, एज इट इज -24। ये -33 था, वहां जाके क्या हो गया प्लस का 33 हो गया। y का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस करेंगे अपने, अगर आपने प्लस माइनस किया तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा ना? हाँ, कितना आ गया आपका 9 आया। ये जो वैल्यू आई है आप उसको पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हमने कहाँ बनाई थी? यहाँ बनाई थी। इक्वेशन में क्या 3 आई क्या आई थी आपकी x इजिकल्स टू -3 + 5y डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 6, और आपने x की जो y की जो वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली है 9। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करूंगा -3 + 5 ब्रैकेट में कितना आएगा 9 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। -3 + 5 9 कितना हो गया 45 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 6 आएगा ना? एक मिनट, कितना आएगा आपका डिवाइड बाय 6। अगर आप इसको सॉल्व करते हो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 42 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। क्या आपको लगता है 42 आता है उसके टेबल में? किसके टेबल में? 6 के टेबल में आता है। ठीक है, कब आता है आपका 7 सा। तो जो आपका x का वैल्यू आया वो कितना आया 7, और y का वैल्यू कितना है आपका 9। न्यूमरेटर क्या था आपका x, न्यूमरेटर का मतलब क्या होगा 7, मतलब x होगा उसका वैल्यू कितना आएगा 7, और डिनोमिनेटर कौन था आपका y, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 9। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा किया भाई अपना? तीसरा किया गया। 1 2 3 क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई क्या बोलते हैं इसको यार, ये कोई क्या बोलते हैं इसको, अभी तो पढ़ा रहा था मैं। वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या दिया? सॉल्व
2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 25 and hence find the value of m for which y is equals to 3mx plus 3. ठीक है, सिंपल चीज है, आप x और y की वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू आती है आपको उसको इसके अंदर पुट करनी है. हमने क्या किया, क्या इक्वेशन था 2x plus 3y is equals to 11 और 2x minus 4y is equals to कितना आ गया minus 24. कौन सा इजी दिख रहा है, पहला इक्वेशन उठा लो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2x is equals to 11 minus 3y. क्या किया मैंने, पता चला प्लस का 3y था, वहां जाके क्या हो गया माइनस का. x is equals to 11 minus 3y डिवाइड बाई 2. इक्वेशन में क्या बन गया आपका 3 बन गया. बना कि नहीं बना. अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने कहां से निकाली थी, 1 से निकाली थी, तो 1 में पुट नहीं करेंगे. तो क्या इक्वेशन आपकी 2, वो है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. अच्छा देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व छोटा कर सकते थे, कॉमन निकाल के और इजी हो जाता वो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हो जाएगा. 2 पुट किया, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करोगे, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24. 2 से 2 चला गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 24. माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है. 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 24. बना कि नहीं बना. अब ये 11 प्लस का है और नंबर है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 35. बना कि नहीं बना, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस. 24 में आपने 11 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 35. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो जो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5. मैंने डायरेक्ट लिखा 35 और आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आता है 5 आता है. ये वैल्यू आ गया. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जो आपने बनाई ब्रेक करके. इक्वेशन में क्या 3 आई थी आपकी, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 ही है ना. हाँ, तो जहां पे आपने वैल्यू निकाला y का, वो y का वैल्यू कितना निकाला 5, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 5 पुट कर दोगे, तो क्या बनेगा 11 माइनस 3 ब्रैकेट में 5 और डिवाइड बाई कितना आएगा 2. 11 माइनस 5 15 डिवाइड बाई कितना आ गया 2. जो x की वैल्यू आएगी माइनस 4 डिवाइड बाई 2, मतलब x का वैल्यू कितना है आपका माइनस 2 आया. आपका x का वैल्यू माइनस 2 आया, y का वैल्यू कितना आया 5 आया. अपन को क्या चाहिए, y चाहिए, m चाहिए, क्या चाहिए m का वैल्यू. जो इक्वेशन थी वो क्या थी आपकी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3. ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3. y का वैल्यू कितना था 5, m एज इट इज रहेगा. x का वैल्यू कितना आएगा आपका माइनस 2 और प्लस कितना आएगा यहाँ पे 3. देखो बहुत सारे बच्चे क्या जल्दी करते पता है, ये माइनस 2 प्लस 3 को कैलकुलेट कर लेते हैं. भाई पागल हो तुम लोग. 5 इज इक्वल्स टू m को मैंने अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा माइनस 2m बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में बोर्ड में आपने पढ़ा है बचपन में. प्लस 3, ये प्लस 3 है, वहां जाके क्या जाएगा माइनस. 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m. बना कि नहीं बना. ठीक है, तो सॉल्व किया तो कितना आएगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m. माइनस 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. 2 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू m. कट करने पे आंसर कितना है 1/-1. कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, तो जो आपका m का वैल्यू आएगा वो आएगा -1. कहाँ आएगा -1. ये था वो क्वेश्चन नंबर 4. देखो मुझे पता थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी यही टाइम है जो चीज़ बोरिंग लगती है वही जाके आगे काम आती है. ठीक है, तो थोड़ा फोकस रह के, थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा पढ़ाई करो. थोड़ा ही ज़्यादा नाटक नहीं है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा मजे करने, चिल करने. ठीक है, चिल मैं भी करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही चिल कर लिया मैंने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 टैक्सी वाला. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला अपने को, एक टैक्सी है. मान लो कि मैं टैक्सी चलाता हूँ. क्या चलाता हूँ, टैक्सी. अब मैं जिस शहर में टैक्सी चलाता हूँ उस शहर की बात यह है कि मेरे टैक्सी में अगर कोई बैठ गया उसको 5 रुपये देने ही, मतलब देने 5 रुपये, मतलब मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ. 5 रुपये बैठ गया और बैठ के तुरंत उतर गया तो भी उसको मुझे कितने रुपये देने, 5 रुपये देने. ठीक है, दे रही है. अब बैठने के बाद में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको अलग से पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ. जैसे कि मान लो ये है मेरी टैक्सी. ठीक है, इस टैक्सी में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चला रहा हूँ गाड़ी, और यहाँ पे आप आए और आप आके बोले कि भाई मेरे को जाना है डुमरा. कहाँ जाना है, डुमरा. अब डुमरा जाना, ये गाड़ी हरिया पार्क पे खड़ी है. ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, आपके दोस्त का फोन आया, बोला कि नहीं मैं आ रहा हूँ बाइक लेके. तो आप बैठे और वापस उतर गए, लेकिन आपको तो मुझे 5 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप अगर बैठ के तुरंत उतरते हो तो भी आपको मुझे कितना रुपये पे करना है, 5 रुपये पे करना है. अब डुमरा से है
हरियाबाग से डुंगरा कॉलोनी कितना दूर है यहाँ पे? ये डुंगरा कॉलोनी, ये क्या है आपका हरियाबाग, 2 किलोमीटर है। और 1 किलोमीटर का मैं 3 रुपये लेता हूँ। कितना रुपये लेता हूँ? 3। तो 1 किलोमीटर का आपने 3 रुपये दिया और 1 किलोमीटर का कितने रुपये दिया? 3 रुपये दिया। 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 और 5 कितना हो गया आपका? 11। तो कुल मिला के आपने कितना रुपया दिया? 11 रुपये मुझे पे किया। ठीक है, ये क्लिप डालूंगा इंस्टाग्राम पे। चलो आप बढ़ते आगे। हाँ, तो क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है, तो समझ में आएगा आई होप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को समझते हैं। 2 टाइप की चीजें बोली है यहाँ पे कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो मैंने क्या किया, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, क्या मान लिया मैंने इसको? एक्स मान लिया। एंड चार्ज पर किलोमीटर वो मैंने क्या मान लिया? वाई मान लिया। क्या मान लिया? वाई। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था? अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंटेनिंग कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब एक बंदा है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। द चार्ज पेड ₹105। उसने कितने रुपए पे किया? 105 रुपये पे किया। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 115। ठीक है, अब देखो, जो फिक्स चार्ज उसको मैंने क्या माना? एक्स माना। तो एक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब उस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर। मतलब वो एक प्लेस से और एक प्लेस तक गया और इसका डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। ये चार्ज पर किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। जो प्लस 10y, ये 10y कहाँ से पता चला? चार्ज पर किलोमीटर में क्या बोला था? y माना था, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर। बैठा, बैठने का पैसा दिया, कितना चला? 10 किलोमीटर। उसको मैंने क्या माना था? y। तो कुल मिलाकर उसको कितना रुपए पे करना पड़ा? 105 रुपये पे करना पड़ा। क्लियर? ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, मुझे 105 रुपये पे करना पड़ा। वैसे ही मेरे साथ में एक और बंदा बैठा था, उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 15 किलोमीटर। फिक्स चार्ज उसको भी पे करना है, कितना? एक्स। और कितना चला वो? 15 किलोमीटर, और बाजू में क्या आएगा? वाई। और उसको कितना रुपये पे करना पड़ेगा? 155 रुपीज। आगे भी है क्वेश्चन में, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमने वही बताना है कि कितना फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैज टू पे फॉर ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। ये सब करने के बाद में हमें एक और चीज बतानी है कि एक बंदा है जो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास में 2 इक्वेशन आ चुके हैं। दोनों में से किसी भी इक्वेशन को ब्रेक करो और आंसर लाओ। मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक ही इक्वेशन उठानी है, कोई भी। मैंने क्या उठाया? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। इक्वेशन में क्या बन गया आपकी? 3। ये जो इक्वेशन आई है उसको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। किसमें पुट करना है? 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, किसका निकाला? x का, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपकी? x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 115, है कि नहीं? x के पे क्या पुट करना है आपको? 105 माइनस 10y, और प्लस आगे कौन था? 15y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 115। बना कि नहीं बना? इजी। y वाले को अगर मैं देखूं, वेरिएबल्स को साथ में देखूं, ये प्लस का 105 है, वहां जाके क्या आ जाएगा? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 15 में से अगर आपने 10 माइनस कर, कितना बन जाएगा? 5, और बाजू में क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 115 माइनस 105। हुआ कि नहीं हुआ सर? अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर कितना आता है? 10 आता है। कितना आता है? 10 ही आएगा ना। तो जो y का वैल्यू आया वो कितना आ गया आपका? 2 आया। कितना आया? 2। तो जो चार्ज पर किलोमीटर था वो 1 किलोमीटर का कितना रुपए ले रहा था? 2 रुपए ले रहा था अभी। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आपका फिक्स चार्ज भी है। क्या करोगे आप यहाँ पे? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, और जो इक्वेशन में 3 है वो क्या बनी है आपकी? x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। y का वैल्यू कितना है आपका? 2। 105 माइनस 10, और ब्रैकेट में कितना आएगा आपका? 2। 105 माइनस 10 2 सा कितना हो गया आपका? 20। ये कुछ लोचा हो गया क्या भाई? 105 माइनस 10y। एक भारी मिस्टेक हो गया अपने से, देखा? लापरवाही का नतीजा। अपने को बोला है 155 रुपये, यहाँ पे अपने 115 रुपीज़ लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे अपने अचानक से ला दिए 115 रुपीज़। 155 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका, जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 155 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा आपका? सॉरी, एक भारी मिस्टेक हो गया।
यहाँ पे आएगा 155, यहाँ पे आएगा 155। अगर आप इसको जब माइनस करोगे, ठीक है, तो जब आप इसको जब माइनस करोगे, इसका जो पूरा का पूरा नक्शा है वो चेंज हो जाएगा। 5y इक्वल्स टू कितना बन गया आपका, अगर आपने इसमें से माइनस करो तो कितना बनेगा 50 बनेगा, कितना बनेगा 50। तो जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 10 है, कितना आएगा 10। तो यहाँ पे आपने 10 पुट किया, 10 से कितना आ गया आपका 100 बन गया। अगर आपने 105 में से 100 माइनस किया तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 5 रुपीज़ बनता है, कितना रुपीज़ बनता है 5। तो जो फिक्स चार्ज था वो कितना था 5 रुपये था। ये सब तो ठीक है। अब उसने क्या बोला कि कोई बंदा है वो 25 किलोमीटर चल रहा है, तो x + 25y, सो कितना पे करना पड़ेगा। x का वैल्यू कितना आया था आपका 5, 25 पुट किया, y का वैल्यू कितना आया 10, 5 + 250, सो कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो अच्छा था। लास्ट में थोड़ा सा इशू आया बिकॉज ऑफ ध्यान नहीं दिया, 155 को मैंने 115 ले लिया था। ठीक है, ये था आपका एपिसोड नंबर 2 पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। आप मुझे बताओ कि आपको एपिसोड नंबर 3 पार्ट नंबर 3 कौन से चैप्टर पे चाहिए। आप जो चैप्टर बोलोगे उस चैप्टर पे करेंगे अपने। मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 4 चालू करूँ, उस पर अपना बनेगा। 5 क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ मैंने। हर एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और कंफर्म है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। कंफर्म तो कंफर्म है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।